कोलकाता कैश कांड मामले में 3 महीने बाद कलकत्ता हाईकोर्ट से जमानत मिलते ही झारखंड के तीनों कांग्रेसी विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी, विक्सल कोंगली और राजेश कच्छप गुरुवार देर रात जमशेदपुर के रास्ते रांची के लिए निकले। इस दौरान तीनों नेताओं ने जमशेदपुर में पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, जहां पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तीनों विधायकों का गर्मजोशी से स्वागत किया। वहीं तीनों विधायकों ने खुद पर लगे आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि कोलकाता हाईकोर्ट ने बंगाल पुलिस के एफआईआर पर प्रश्न चिन्ह उठाया है, उन्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। हालांकि इस दौरान तीनों विधायकों का दर्द छलक पड़ा। जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी ने बेरमो विधायक कुमार जय मंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह पर जमकर निशाना साधा। वहीं पार्टी आला कमान पर एक पक्षीय बात सुनते हुए कार्रवाई किए जाने की बात कही। उन्होंने कहा, पार्टी आला कमान से मिलकर अपनी बातों को रखूंगा। कल विधानसभा की विशेष सत्र है, वहां भी अपनी बात रखूंगा। मुख्यमंत्री से मिलकर उन्हें सारी घटना से अवगत कराऊंगा। उन्होंने कहा कि जनता का सेवक हूं, जनता की भलाई के लिए हम लोग कोलकाता गए थे, मगर साजिश के तहत उन्हें फंसा दिया गया। उन्होंने चुनौती देते हुए अनूप सिंह से कहा कि सरकार गिराने की साजिश से संबंधित प्रमाण पत्र उन्हें देना होगा। उन्होंने हिरासत की अवधि में जनता से मिले समर्थन का आभार जताया और कहा, जमीन से जुड़ा हूँ, जमीन पर रहकर सोचता हूँ, न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है, इंसाफ जरूर मिलेगा। करीब आधे घंटे तक तीनों विधायक रुके और कार्यकर्ताओं से मिलकर फिर रांची के लिए रवाना हो गए। देखिए, ये न्यायिक प्रक्रिया है। हम लोगों 31 जुलाई हम लोगों को एक शक के बुनियाद पर हम लोगों को ट्रैक किया जा रहा है। पहली बार ऐसे हुआ कि पहले हमारी अरेस्टिंग होती है, उसके बाद एफआईआर होता है, उसके बाद में आनन फानन में सीआईडी को दिया जाता है। और मैं कहना चाहता हूँ कि बंगाल गवर्नमेंट में सबसे पहले हम लोगों को स्पेशल कोर्ट में ले जाना चाहिए था। जो धारा हमारे ऊपर लगाया गया, आपने हमको 10 दिन का रिमांड लिया, जिसको कोर्ट ने भी फटकार लगाया कि आपका रिमांड गलत है। आपने रिमांड करा दिया, फिर 4 दिन का फिर रिमांड करा दिया। उसके बाद में आज हमको माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा राहत मिला है। माननीय उच्च न्यायालय ने हम तीनों विधायकों के ऊपर न्याय किया है। न्यायिक प्रक्रिया है, ठीक है। ईडी ने लिया है, हम उसका भी सामना करेंगे। जब हम 14 दिन का रिमांड में रह सकते हैं, हम 3 महीना जेल में रह सकते हैं, ईडी भी जो क्वेश्चन करेगा। ईडी क्या है? हमारे आय को लेकर के ईडी है। हम तो दस्तावेज दे रहे हैं, हमारा कहाँ से इनका जो पैसा जो हमारा जो 10-15 लाख रुपया जो हमारे पास में था, हम उसको दे रहे हैं। हम इनकम टैक्स को बताएंगे कि वो पैसा हमारा स्रोत क्या है। इसीलिए अगर ईडी भी कर रहा है तो हम उसे भी नहीं घबराएंगे। और आने वाले और भी एजेंसियों से अगर हमारा जांच कराए, हम लोग तैयार हैं, हम लोग तैयार हैं। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा, कुछ लोग राजनीति को कमाने का जो जरिया समझ के रखे, उनकी मानसिकता झारखंड की नहीं है। वैसे लोगों के प्रति जनता को भी सचेत रहने की आवश्यकता है। ऐसे अगर इस प्रकार का जो है व्यक्तिगत द्वेष से अपना निजी स्वार्थ को पूर्ति करने के लिए अगर एक दूसरे पे अगर कोई लांछन लगाए, तो ये अशोभनीय है। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, आप कोई भी जानवर अगर कुत्ता है, बिल्ली है, बाघ है, भालू है, वो उसको नहीं खाता है। अरे आप तो इंसान है, आप तो अगर भालू है तो भालुए को खाने पे उतरे हुए हैं। तो ये एक जानवर जो है, सेम जानवर दूसरे को, तो उसी प्रकार से विधायक हैं। अगर आपको हमसे कोई गलतफहमियां थी, आप पहले हमसे राय मशवरा करते। हमारा बोर्ड है, हमारा सीएलपी है, हमारा आला कमान है। हमको अगर आपको लग रहा था, आप हमसे बैठ करके बात करते। लेकिन आपने सीधे अंतिम क्या है, आपने तो अंतिम क्रिया कर दिया कि हमको जेल भेज दिया। लेकिन जनता जान रही है, क्योंकि माननीय न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सरकार गिराने की कोई वैसा बात नहीं है, कोई प्रूफ, कोई प्रमाण नहीं दे पाए। सर, आप जो अभी जा रहे हैं, तो क्या कल से झारखंड का विधानसभा सत्र शुरू होने वाला, उसमें शामिल होने जा रहे हैं? बिल्कुल, कल विधानसभा सत्र है और राज्य के हितों में
यहाँ के स्थानीय लोगों के हित में जो बिल सरकार ला रही है, स्पेशल सदन है, तो निश्चित तौर पर हम लोग उसके लिए जा रहे हैं। चर्चाएँ होंगी, हम लोग बात करेंगे, डिबेट रखेंगे और आज में जो कुछ अच्छा होगा वो हम लोग फैसला लेंगे, हमारी सरकार फैसला लेंगे। तो अभी आपको कांग्रेस से निलंबित कर दिया गया है, तो क्या अभी आप अपने आप को कांग्रेस के विधायक मानते हैं? बिल्कुल, हम लोग कांग्रेस ही हैं। जब हमें कोर्ट ने विधायक बरी कर दिया तो हमारा आलाकमान भी हमें विधायक बरी करेगा। आलाकमान को गुमराह किया गया था, सच सामने आ गया, आप देख लीजिएगा। हम लोग आगे हैं, अब मिलेंगे। आलाकमान ने एक लोगों की बात सुनी है, अब हमारी बात सुनेंगे तो सच का सच। अनूप सिंह के बारे में क्या कहेंगे सर? अब सच्चाई सामने है आप लोग के बारे में, अब उनके बारे में मैं क्या बोलूँगा ज़्यादा। जिस प्रकार से वो राजनीति करते हैं, एक सब समाज इसकी इजाज़त नहीं देते। हम लोग भी राजनीति करते हैं, हमारे पिताजी भी 30 साल विधायक रहे, 8 बार विधायक जीते हुए, MP रहे, मंत्री रहे, मैं उन्हीं का बेटा हूँ। उनका परिवार में भी राजेंद्र बाबू 5 बार या 4 बार विधायक रहे, तो कम से कम अपने पिताजी का गुण तो अडॉप्ट करना चाहिए। आप बेवजह एकदम 0 FIR 1 बार नहीं 2 बार लगातार किए जा रहे हैं। विधायक का काम विधायक पे FIR करना होता है क्या? हम लोग ये बात आलाकमान को बताएंगे कि अच्छी बात नहीं, अच्छी परंपरा नहीं। कांग्रेस की विधायक पे केस करे, क्या हुआ आखिर? विधायक निकल गए हम लोग। कहीं हम हाईकोर्ट ने वर्डिक्ट में दे दिया कि हम लोग कहीं सरकार नहीं गिरा रहे थे, आप कैसे आरोप लगा दिए? ये बातें हैं, हम लोग आलाकमान को बताएंगे। आलाकमान पर हमें विश्वास है और मैं अनूप सिंह को कहूँगा कि कम से कम राजनीतिक में बच्चे हो, थोड़ा ऊपर उठो यार, राजनीतिक में लंबा भविष्य है। अब यहाँ बंदूक गोली आप बाहर से आके राजनीति कर रहे हो यार। हम लोग स्थानीय हैं, हमारे लोग थोड़ा कमज़ोर होते हैं, बहकावे में चले आते हैं। ये नहीं चलने वाला है। आप आए हो, आप भी नेता के पुत्र हो, आपको भी कम से कम, मैं कभी भी अनूप सिंह का बुरा नहीं कर सकता हूँ, ये हमारे खून में नहीं है। लेकिन आप एकदम ऐसा राजनीति कर रहे हो, लगता है कि राजनीतिक में कमाने के लिए राजनीति नहीं होता है भाई। इनका मकसद है कमाने के लिए आए, ये अच्छी बात नहीं है। जनता देख रही है और हम लोग जाएंगे। हम लोग कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, हम लोग कल CLP से ही मिलेंगे, हमारे मुख्यमंत्री जी हैं उनसे भी मिलेंगे और अपनी बात हम लोग रखेंगे। सर, कल विधानसभा में 1932 खतियान लागू हो रहा है, तो झारखंड की जनता से क्या कहेंगे सर, किस तरह से आप? वो पहले चर्चा होनी थी, हम लोग बात कर रखेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे, उससे बात बताएंगे।